तुर्की में इस्लाम और कुरान की गुस्ताखी का वो नया मामला कि जिसने पिछले कुछ दिनों से तुर्की देश के अंदर सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। जी हां दोस्तों, मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों में जब ज्यादातर दुनिया का ध्यान सैयद अली खामनाई के फ्यूनरल की खबरों पर था, या बचे कुचे लोगों का ध्यान टर्की के अंदर होने वाले नेटो समिट की तरफ था, तो उसी वक्त टर्की के अंदर एक और मामले को लेकर काफी हलचल थी। और वो मामला यही कुरान और इस्लाम की गुस्ताखी से जुड़ा हुआ था। खास तौर से यूरोपियन मीडिया में तो इसको खूब कवर किया गया था, बल्कि इसी मामले की वजह से यूरोपियन मीडिया ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को भी खूब क्रिटिसाइज किया था, उन पर तनकीद करते हुए उनको आड़े हाथों लिया था। मगर हाँ, यूरोपियन देशों के जो मेन लीडर्स हैं वह इस मामले पर कुछ नहीं बोले, पूरी तरीके से खामोश रहे। उसकी वजह यह थी कि इन सारे ही लीडर्स को आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इसी टर्की का ही दौरा करना था, वो भी उसी नेटो समिट के लिए कि जो अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और तो और इसी इस्लाम और गुस्ताखी से जुड़े हुए मामले की वजह से ही यह भी देखा जा रहा है कि तुर्की के कुछ ऐसे मशहूर एक्टर्स की, जिन्होंने अतुरुल गाजी या उस्मान गाजी जैसे दुनिया में मशहूर होने वाले मुस्लिम तारीखी सीरियल्स में काम किया था, वो भी आज की डेट में तुर्की के ही मुसलमानों के निशाने पर आ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसे तारीखी ड्रामों में काम करने वाले एक्टर्स के ऊपर भी यह इल्जाम है कि उन्होंने इस मामले में इस्लाम या फिर कुरान की गुस्ताखी को सपोर्ट किया है। अब अगर इधर उधर ना जाते हुए आसान जबान में पूरे मामले को समझना है, तो सबसे पहले हमको इस इंसान से मिलना होगा। इस इंसान का नाम है डेनिस उक्तास, और ये टर्की का एक बहुत ही मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। अभी कुछ दिन पहले ही इस स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ से अपनी एक नई वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की गई थी। यह वीडियो दरअसल इस कॉमेडियन के उस शो की ही नई वीडियो थी कि जो शो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, और जिस शो का नाम है उल्लू डेनिस, जिसका मतलब होता है डेनिस की मौत। वीडियो के पब्लिश होने के बाद से लेकर अब तक इस वीडियो को 10 से 15 मिलियन के बीच लोग देख चुके हैं, जबकि इसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वह सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही वायरल हुई। अब क्योंकि इस नई वीडियो की छोटी छोटी बहुत सारी कटी हुई या जो क्लिप्स वायरल हो रही थी, यह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूं ही वायरल नहीं हो रही थी, बल्कि इसके पीछे एक वजह मौजूद थी। और यही वजह ही थी कि जैसे जैसे यह क्लिप्स ज्यादा वायरल होना शुरू हुई, वैसे वैसे हंगामा मचना भी शुरू हो गया। देखते ही देखते इन्हीं क्लिप्स की वजह से अब टर्की में प्रोटेस्ट वगैरह भी होने लगे, प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़े। तो फिर इस कॉमेडियन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और फिर हुआ यह कि ये कॉमेडियन कि जो पहले टर्की से बाहर गया हुआ था, जैसे ही टर्की वापस आया तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसको फौरन हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अगले ही दिन अदालत में पेश किया, और फिर अदालत में इस इंसान के सामने इसकी ही वीडियो के वो सारे अलग अलग टुकड़े रखे गए कि जिनको लेकर हंगामा हो रहा था, और इस इंसान से उन तमाम टुकड़ों पर जवाब मांगा गया। सबसे पहले तो सवाल उन जुमलों को लेकर किया गया कि जो जुमले इस कॉमेडियन की तरफ से टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान को लेकर कहे गए थे। दरअसल बात ये थी कि इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने तमाम लोगों के सामने अपने शो में कहा था कि मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूं कि जो शायर नागवार गुजरे, जो रजब तैयब अर्दगान है, वो मुझको कभी पसंद नहीं आए। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैं उनके नजरियात से मुत्तफिक हुआ हूं, मगर फिर भी वह एक करिश्माती लीडर हैं। वह लंबे कद के हैं और उनकी मूछें हमेशा एक ही स्टाइल में कटी हुई होती है। आगे इस कॉमेडियन ने कहा कि अच्छा हो या बुरा, आखिर हम दोनों का एक मुश्तरका सफर रहा है, क्योंकि मैं 1994 में पैदा हुआ और रजब तैयब अर्दगान भी 1994 में ही इस्तांबुल के मेयर बने थे। हमने उनकी ज़िंदगी की तमाम अहम स्टेजेस और सियासत में उनकी जो तरक्की है उसको देखा है। वो एक ऐसे पड़ोसी की तरह हैं कि जिनको मैं पसंद नहीं करता, मगर फिर भी उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट बना रहता है कि आज उसने क्या किया और उसके कचरे में क्या है, वगैरह वगैरह। एक शर्मीले डिक्टेटर से अपनी डिक्टेटरशिप पर मुत्तम डिक्टेटर बनने का सफ़र, इसके बाद इस कॉमेडियन को इसकी
वीडियो का वो हिस्सा भी पढ़कर सुनाया गया कि जिसमें इसने रजब तैयब अर्दगान की तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा था कि क्योंकि मैं नफ्सियात का ग्रेजुएट हूँ, मतलब कि जो मेंटल हेल्थ का पूरा फील्ड है उसमें ग्रेजुएट हूँ, तो इसीलिए मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर मैं अर्दगान का डॉक्टर होता तो मुझको अच्छी तनख्वाह और काफ़ी लंबी नौकरी मिल जाती। मगर फिर आगे ही इस कॉमेडियन ने यह भी कहा कि मुझको तो यह मौका कभी भी ना मिलता, क्योंकि पैसा खानदान में ही रखने के लिए यह जिम्मेदारी भी शायद किसी रिश्तेदार को दे दी गई हो, और वैसे लगता है कि उनकी यह थेरेपी ज़्यादा कामयाब ना रही, क्योंकि वह सिर्फ अभी तक एक ही तस्वीर में दिल खोलकर हंसते हुए नजर आए, और वह भी कब्रिस्तान के अंदर। तो लगता है कि मामलात ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा एक और जगह पर इस कॉमेडियन ने यह भी कहा था कि लगता है कि शायद रजब तैयब अर्दगान भी हमारी तरह ही मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे कुल मिलाकर। अब अगर आसान जबान में बात करें तो यह कॉमेडियन अपनी इस वीडियो के अंदर बार बार अलग अलग तरीके से टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को दिमागी मरीज बताने की कोशिश कर रहा था। अब वैसे तो अभी तक की यह सारी चीजें सुनकर आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो नॉर्मल है, एक कॉमेडियन ने सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में ही तो ऐसी बातें बोली हैं, और किसी भी फ्री कंट्री में यह सारी चीजें नॉर्मल ही होती हैं। हर जगह पर लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स को लोग ऐसा ही बोलते हैं। मगर साथियों, वो असली चीज तो अब आ रही है कि जिसकी वजह से ही पूरे टर्की में हंगामा बरपा हुआ था। दरअसल इसके बाद इस कॉमेडियन के सामने अब इसकी वीडियो की वो सारी चीजें रखी गई कि जिनके अंदर ही इसने इस्लाम और इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान के बारे में बात की थी। गोगताज ने कुरान के बारे में बात करते हुए कहा था कि जो चौथी किताब है वो उसकी सबसे पसंदीदा किताब है। याद रहे कि यहाँ पर इस कॉमेडियन का चौथी किताब से मतलब कुरान ही था। इस कॉमेडियन ने कहा कि उसको लगता है कि चारों आसमानी किताबों में से चौथी किताब सबसे बेहतर है। पहली चीज़ तो ये है कि ये चौथी किताब एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना दावा करती है, और वो दावा ये है कि वो आखिरी किताब है। हालांकि उस दौर में नई किताबें अब भी आनी शुरू ही हुई थी, और बाद में अगर राइटर के जहन में कोई नई बात आ जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि यह तो पहले ही दावा कर दिया गया था कि यह आखिरी किताब है। तो दोस्तों, कुरान के बारे में बात करते हुए गोताज की तरफ से कहे गए यही वो दो जुमले थे कि जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल किए गए थे, और जिनकी वजह से ही सबसे ज्यादा हंगामा शुरू हुआ था। पहला तो यही कि जैसा कि इस कॉमेडियन की तरफ से कहा गया था कि कुरान एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना दावा करता है कि वो आखिरी किताब है, जबकि जो दूसरा जुमला था वो ये था कि राइटर के जहन में अगर बाद में कोई नई बात आ जाती तो ज़रा मुश्किल हो जाती, क्योंकि किताब ने पहले ही दावा कर दिया था कि वो आखिरी किताब है। अब इस दूसरे वाले जुमले में वो चौथी किताब के राइटर के बारे में बात करते हुए किसके ऊपर तंज कस रहा है, ये आपको समझने में मुश्किल नहीं होना चाहिए। दरअसल सीधे तौर पर यहाँ पर बात खुदा की हो रही है। अब अपनी सफाई में इस कॉमेडियन ने यही कहा कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो इस तरह की चीज़ें तो अपने शोज़ के अंदर पिछले 3 सालों से कहता आ रहा है, और उसको कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि तुर्की के किसी भी इलाके में रहने वाले किसी भी बंदे का इस चीज़ से कोई दिल दुखा हो। वैसे दोस्तों, जहाँ तक बात अदालत की करें तो अदालत ने तमाम चीज़ों पर नज़र डालते हुए यह फैसला सुनाया कि क्योंकि यह कॉमेडियन ऑलरेडी बाहर से ही आया है, तो किसी भी वक्त इसके बाहर भागने का भी खतरा बना हुआ है, तो इसीलिए फिलहाल के लिए इसको जेल में बंद कर दिया जाए। बाकी आगे के मामलात के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। अब इस मामले में एक और गौर करने वाली, या कह सकते हैं कि हैरान कर देने वाली चीज ये भी है कि जहां एक तरफ इस मामले को लेकर टर्की के अंदर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, अलग अलग लोगों की तरफ से एफआईआर वगैरह की गई, मुकदमे दर्ज करवाए गए, और उसके बाद ही यह कॉमेडियन हिरासत में ले लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि टर्की के अंदर एक बड़ा ग्रुप इस इंसान को सपोर्ट भी कर रहा है, और इस इंसान को सपोर्ट करने वाले लोगों में कई ऐसे मशहूर लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने टर्की के ऐसे मशहूर हिस्टोरिकल ड्रामा में किरदार अदा किया है कि जो ड्रामा दुनिया भर के अंदर ही काफ़ी मशहूर है। मिसाल के तौर पर यह एक्टर कि जिसको आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इस एक्टर ने किसी दौर में अतुरुल गाज के अंदर 2 का किरदार अदा किया था। इसके अलावा यह एक्टर कि जिसने
अर्तुगरुल गाजी के अंदर ही एक और किरदार मतलब कि एरिस का कैरेक्टर प्ले किया था। इस इंसान ने भी इस मामले में इस कॉमेडियन की भरपूर हिमायत की है। इसके अलावा ये एक्टर की जिसने कुर्लुस कुरहान में एक किरदार अदा किया था, और हाँ, ये एक्टर भी कि जिसने टर्की की खैरुद्दीन बरबरूसा पर बनने वाली जो मशहूर सीरीज़ है, उसके अंदर खैरुद्दीन बारबरूसा का ही कैरेक्टर प्ले किया था। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कि जो मुस्लिम इतिहास पर बनने वाले सीरियल्स को देखते आए हैं, उनको इन सारे चेहरों को यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही होगी। तो आपको बताते चलें कि रील और रियलिटी में फ़र्क होता है। बाकी जहाँ तक बात करें वेस्टर्न मीडिया की, तो वहाँ पर इस पूरे मैटर को एक अलग ही नज़रिए से कवर किया गया। वहाँ पर मेन मुद्दा इस्लाम और कुरान की गुस्ताखी नहीं, बल्कि खुद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान थे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। इसको इसी तरह से कवर किया गया कि इस कॉमेडियन को ये जो अरेस्ट किया गया है, इसके पीछे रीज़न कोई इस्लाम या फिर कुरान की डिसरिस्पेक्ट नहीं, बल्कि खुद रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ बोली गई बातें थीं, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान एक डिक्टेटर हैं और अपने मुखालिफन को, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को हमेशा कुचल देते हैं। तो उन्होंने इस मामले में भी कुरान और इस्लाम को सिर्फ बहाना ही बनाया है, वरना उनकी मतलब पर्सनल रंजिश थी जो उनके ऊपर इस कॉमेडियन की तरफ से अटैक हुए थे। उसके रिवेंज में उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही लेना था। तो दोस्तों, ये था इस्लाम और कुरान की गुस्ताखी से जुड़ा हुआ तुर्की का वो ताज़ा मामला कि जो पिछले कुछ दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस